डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स। कोई भी अगर हमारे पास अगर सॉलिड मटेरियल है, लाइक अगर ये सॉलिड मटेरियल है और इसके हम कोई भी शेप बना लें, तो इसमें अगर इधर से हीट फ्लो कर रही है, इस तरफ से हीट फ्लो कर रही है, तो जितनी हीट फ्लो करेगी यहाँ से यहाँ दूसरी तरफ, तो जितनी ज़्यादा हीट फ्लो करेगी इसका मतलब है कि इसके मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी। और जो कैसे कि जितनी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उतनी हीट ज़्यादा फ्लो करेगी फ्रॉम वन साइड टू अनदर। ठीक है, हीट एनर्जी क्यू, हीट क्यू। तो जो हीट फ्लो कर रही है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उसमें पहला फैक्टर ये है कि इन दोनों साइड्स का टेम्परेचर डिफरेंस कितने हैं, कि इस तरफ टेम्परेचर अगर T1 है, इस तरफ टेम्परेचर क्या है T2 है, और ये डिफरेंस कितना ज़्यादा है। जितना ये टेम्परेचर ये ज़्यादा होगा T2 T1 से, सॉरी T1 T2 से जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट फ्लो करेगी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अच्छा, इसमें हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं, थर्मल ग्रेडियंट। इसमें देखिए अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस है इन दोनों साइड्स के बीच में और इनका डिफरेंस x है, ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय x, कि वो जो टेम्परेचर है कितनी डेप्थ में वो चेंज हो रहा है, इनकी रेशो, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय डेप्थ, इनकी रेशो, इसको कहते हैं थर्मल ग्रेडियंट, कर्ली टी बाई कर्ली एक्स। या आप ओवरऑल कह लीजिए किसी एक पॉइंट पे कह लें तो उस पे जो टेम्परेचर का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट दैट इंस्टेंट विच इज थर्मल ग्रेडियंट। जितना थर्मल ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, थर्मल ग्रेडियंट मीन कि टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट डेप्थ, वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हीट फ्लो करेगी। एक तो ये फैक्टर हो गया कि जिस पे हीट डिपेंड कर रही है। दूसरा फैक्टर आता है कि उसमें उसकी मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ के वो कितना हीट को आगे अलाउ करता है, उसको हम नाम देते हैं के, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। सो जो किसी भी मटेरियल है उसमें जो हीट फ्लो करेगी, हीट फ्लो थ्रू सॉलिड, वो किस रिलेशनशिप को फॉलो करेगी, Q इज इक्वल टू माइनस के कर्ली टी बाई कर्ली एक्स। इसमें कर्ली टी बाई कर्ली एक्स ये हमारे पास है थर्मल ग्रेडियंट एंड के इज़ थर्मल कंडक्टिविटी। तो जितनी ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी उस मटेरियल की उतनी ज़्यादा हीट फ्लो करेगी, और जितना थर्मल ग्रेडियंट ज़्यादा होगा उतनी हीट फ्लो करेगी। थर्मल कंडक्टिविटी ये मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ होगी, इसको हम आगे देखते हैं कि वो किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। और थर्मल ग्रेडियंट वो तो हम खुद कंट्रोल करेंगे कितना टेम्परेचर डिफरेंस हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साइड्स पे। अच्छा, अब मेटल्स में देखें, मेटल्स में जो हीट फ्लो होती है वो थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड बाय फोनॉन्स, दोनों की वजह से हीट फ्लो होती है। कि अगर इधर से हीट फ्लो करें तो इधर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर सकते हैं, तो वो आगे की तरफ मूव करेंगे, अपनी एनर्जी अगले इलेक्ट्रॉन्स को फ़ौरन ट्रांसफ़र करेंगे, और उसमें क्या होता है कि वो एनर्जी फास्ट रेट से आगे ट्रांसफ़र होती है। और दूसरी कंट्रीब्यूशन जो होती है वो हीट ट्रांसफ़र की, वो है थ्रू फोनॉन्स। फोनॉन मीन के इलास्टिक वेव्स, इलास्टिक वेव मीन कि जो एटम वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी जगह पर, वो वाइब्रेट करते हुए अपनी एनर्जी अगले एटम्स को ट्रांसफ़र करते जाएंगे। कि मीन कि अगर इधर टेम्परेचर ज़्यादा है, इस टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इधर जो एटम्स होंगे इस एरिया में उनकी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, वो हिट करके अगले एटम्स को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, वो आगे करेंगे, और इस तरह से। तो उसमें जो हमने देखा था कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है, जो थर्मल ऑसिलेशन से आगे जाती है, और उसका क्या नाम, एक उसमें जो वन क्वांटा ऑफ एनर्जी था वो क्या था, फोनॉन। तो जो बाय लैटिस वाइब्रेशंस एनर्जी आगे फ्लो करती है, या एटॉमिक वाइब्रेशंस एनर्जी आगे जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी ट्रांसफर बाय फोनॉन्स। हम ये कहते हैं कि जिस तरह फोनॉन पार्टिकल है और जिधर हीट फ्लो कर रही है, फोनॉन भी उधर क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। फ्लो करेंगे तो वो अब एटम से स्कैटर करेंगे, हिट करेंगे, इम्प्योरिटीज़ आएंगी उनसे हिट करेंगे, आपस में फोनॉन आपस में कोलाइड करेंगे, स्कैटरिंग करेंगे। तो दूसरा कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स की है। तो मेटल्स के अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स और फोनॉन दोनों होते हैं, और इलेक्ट्रॉन से जो हीट जब ज़्यादा आगे ट्रांसफ़र होती है क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए मेटल्स की हीट कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में क्या होता है कि हीट इज़ ट्रांसमिटेड ओनली बाय फोनॉन्स, सिर्फ फोनॉन्स हैं क्योंकि उसमें लेटेस्ट वाइब्रेशंस हैं, फोनॉन की वजह से हीट आगे ट्रांसफ़र करती है। और फोनॉन को हम इस तरह इमेजिन करते हैं, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया कि
वो इमेजिन दैट देयर इज़ अ गैस ऑफ फोनॉन्स, ठीक है, लाइक पूरी सॉलिड में पूरे फोनॉन्स हैं, जस्ट गैस हैं, गैस पार्टिकल्स की तरह हैं। जहाँ पर भी फोनॉन मूव कर रहे होंगे वो रेंडमली ट्रैवल करेंगे इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। दिस डायरेक्शन कॉरस्पॉन्ड टू द ऑल केस इन ब्रिलियन जोन्स। चलो सिचुएशन इज, ये ऐसी सिचुएशन है कि जैसे आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, किसी भी गैस के अंदर गैस जो है वो मॉलिक्यूल्स रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। इसमें भी इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि सॉलिड में फोनॉन्स भी ऐसे रेंडमली मूव कर रहे होंगे किसी भी टेम्परेचर के ऊपर। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है के, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। थर्मल कंडक्टिविटी के ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि बेसिकली के का रिलेशन है, के डिपेंड करती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे, स्पीड पे और मीन फ्री पाथ एल। सो के इज इक्वल टू 1/3, के इज इक्वल टू 1/3 सी वी वी एल, ठीक है। इसमें सी वी हो गया स्पेसिफिक हीट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, स्पेसिफिक हीट पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। वी इज स्पीड ऑफ पार्टिकल, जो फोनॉन की हम बात करें तो फोनॉन की स्पीड। एल इज मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है कि अगर फोनॉन आपस में इस तरह हिट करते हैं, एक इधर हिट किया, इधर किया, इधर हिट किया, मतलब पहले फोनॉन इधर आया था, इधर हिट किया, फिर इसने दूसरे फोनॉन को हिट करके इधर चले गया, जिस तरह गैस का होता है मीन फ्री पाथ, जिस तरह लाइक गैस में मीन फ्री पाथ होता है, इस तरीके से फोनॉन का भी मीन फ्री पाथ है। मीन फ्री पाथ क्या है कि इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय फोनॉन और पार्टिकल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, कि फोनॉन ने यहाँ कोलाइड किया, फिर यहाँ कोलाइड किया, तो इन यहाँ कोलाइड करने के बाद इस जगह पर कोलाइड किया, तो इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस, ये इसको L1 कह दें। फिर यहाँ कोलाइड किया, ये L2, फिर इधर किया, फिर इधर किया, फिर इधर किया, तो इस सब का एवरेज ले लें L1 L2, तो एवरेज जो या मीन डिस्टेंस जो आएगा, मीन डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, वो क्या आएगा, मीन फ्री पाथ। तो इसका मतलब है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी वो 1/3 इसकी इक्वल 1/3 सी वी वी एल, इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि आगे ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो आगे टेम्परेचर के साथ ये किस तरह वेरी करती है, कि टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। उसमें होता यह है कि लो टेम्परेचर पे थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है और जैसे आगे जाती जाए थर्मल कंडक्टिविटी कम होती जाती है, और उसके लिए हमने देखना पड़ेगा क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी तो इसके इक्वल है इस फार्मूला से। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि सी वी एंड एल ये किस तरह टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, वहाँ से हमारे पास आएगा कि थर्मल कंडक्टिविटी के किस तरह टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो इनको देखते हैं हम बारी बारी। इसमें अपने बस माइंड में रखना है कि वी जो है स्पीड ऑफ फोनॉन है और एल जो है वो मीन फ्री पाथ ऑफ फोनॉन है। तो फोनॉन्स के लिए हम ये दो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं। सी वी किस तरह डिपेंड करती है वो तो हम हमें लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। इसमें डेबेरी मॉडल भी हमने देखा था कि किस तरह वो एक्सप्लेन करता है कि सी वी, डिपेंडेंस ऑफ सी वी ऑन टेम्परेचर, वो हम देख चुके हैं। वो क्या ग्राफ था, शुरू में ये टी क्यू, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर इस तरह। तो थर्मल कंडक्टिविटी भी फिर इसी तरीके से वेरी करेगी टेम्परेचर के साथ ड्यू टू सी वी, तो ये कंट्रीब्यूशन आएगी। ये एज ए होल इस तरह वेरी नहीं करेगी क्योंकि इसमें ये बाकी दो फैक्टर्स भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वी स्पीड ऑफ फोनॉन। स्पीड ऑफ फोनॉन जो है ये इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। और मीन फ्री पाथ जो है इट इज़ स्ट्रांगली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे वो फोनॉन्स की आपस में कोलिजन वो बढ़ेगी, तो उससे मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। अच्छा, अब हम फोनॉन को देखते हैं कि जब फोनॉन आगे मूव कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के साथ स्कैटर करेंगे। इनकी जो मीन फ्री पाथ है इसको हम डिपेंड करते हैं कि उनकी स्कैटरिंग होगी आपस में। तो वो स्कैटरिंग तीन तरह की हो सकती है। कोलिजन ऑफ फोनॉन विद अदर फोनॉन्स, कि जब फोनॉन मूव कर रहे हैं वो दूसरे फोनॉन के साथ कोलाइड कर सकते हैं। कोलिजन ऑफ फोनॉन्स विद इम्परफेक्शंस, ठीक है। कोलिजन ऑफ फोनॉन्स विद फोनॉन पहला नंबर,
दूसरा नंबर कोलिजन ऑफ फोनॉन विद इम्परफेक्शंस के जो उस मटेरियल में इम्प्योरिटीज़ आएंगी, डिसलोकेशंस, इम्प्योरिटी आइटम्स आएंगे उनके साथ उनकी कोलिजन्स। और तीसरा कोलिजन ऑफ फोनॉन विद एक्सटर्नल बाउंड्रीज ऑफ सैंपल कि जब वो फोनॉन बिल्कुल बाउंड्रीज पे आएगा तो वहाँ से वो स्कैटर करके डिफरेंट डायरेक्शन में वो कोलाइड करके उस डायरेक्शन में स्कैटर कर जाएगा। अच्छा, ये हमें बात कर चुके हैं कि जो जब फोनॉन मूव करते हैं तो वो उनके आपस में कोलिजन होगी तो वो हाईली किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो उनकी कोलिजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसमें एटम्स का वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। सो द मीन फ्री पाथ इसमें क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मीन फ्री पाथ क्या हो जाता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि एटम्स की आपस में कोलिजन बढ़ जाएगी जिस तरह गैसेज में होता है। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जब मीन फ्री पाथ डिक्रीज़ होगा तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी, होनी चाहिए। उसके बाद लैटिस इम्परफेक्शन को अगर हम देखें तो जो फोनॉन मूव करते हैं वो जब इम्प्योरिटी आइटम्स के साथ स्कैटर करेंगे तो वो इम्प्योरिटी वो एक डिफरेंट बाउंड्री होगी उनकी, और बाउंड्रीज़ के ऊपर वेव्स क्या करती हैं, वो स्कैटर करती हैं। तो इसलिए एटम जब आगे किसी इम्प्योरिटी आइटम्स किसी होस्ट एटम के अलावा किसी इम्प्योरिटी एटम पे जब पहुंचेगा तो वहाँ से वो इलेक्ट्रिक वेव्स वो स्कैटर करेंगी या फोनॉन स्कैटर करेगा। तो जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी होंगी उतनी स्कैटरिंग ज़्यादा होती जाती है, तो उससे थर्मल कंडक्टिविटी वो कम होती जाएगी। सो जो जब हम लो टेम्परेचर ले रहे हैं तो उस पर फोनॉन लो टेम्परेचर मीन 10 केल्विन से नीचे अगर हम टेम्परेचर लें तो फोनॉन और फोनॉन इम्परफेक्शंस, ये तो हम दो भी बात कर चुके हैं, फोनॉन कोलिजन और फोनॉन कोलिजन विद इम्प्योरिटीज़, ये हाई टेम्परेचर पे डोमिनेंट होती हैं, लो टेम्परेचर पे ये बहुत वीक हो जाती हैं। इसलिए इनका रोल जो है वो कम हो जाता है स्कैटरिंग का। जब रोल कम हो जाएगा तो फिर तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और लो टेम्परेचर के ऊपर कौन सी स्कैटरिंग डोमिनेट करेगी, वो एक्सटर्नल बाउंड्रीज़ के साथ वो डोमिनेट करेगी। तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने देखा थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, इसमें हीट फ्लो वो प्रोपोर्शन होती है थर्मल कंडक्टिविटी इनटू थर्मल ग्रेडियंट, और थर्मल कंडक्टिविटी आगे हमने देखा वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और एज ए होल थर्मल कंडक्टिविटी वो टेम्परेचर के साथ किस तरह वेरी कर सकती है। थैंक यू वेरी मच।